अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मरी से नथिया गली के रास्तों की मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के विजुअल्स हैं और ये हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से मौसूल हुए हैं, जिसमें बाबर अब्बासी साहब ने नथिया गली से और दीगर सरदार शफीक साहब ने, शमून ने और इसी तरह शौकत साहब ने हमें मुख्तलिफ़ पॉइंट्स की क्लिपिंग भेजी है। और इसमें आज हम आपको बताएँगे कि मरी से नथिया गली जाने वाली जो रोड है, नथिया गली के जो मनाज़र हैं वो क्या हैं। और इस वक्त आज 20 फरवरी को जो इस वक्त शदीद बर्फबारी हो रही है गलियात में, मरी में, तो सिचुएशन क्या है? क्या आप मरी से नथिया गली जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? इस बात का ख्याल रहे कि आज 20 फरवरी है, 2025 है और 2025 में अब तक के लिए ये सबसे जो तगड़ी बर्फबारी है वो हो रही है। इससे कबल दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी के आज तारीख तक हल्की फुल्की एक दो दफ़ा बर्फ़ पड़ी है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का एक स्पेल हुआ, जिसमें 2-2 मिनट के या 1-1 मिनट के स्पेल रहे। लेकिन आज जो है वो लगातार अच्छी बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बायस से जो रोडों की सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ मैं गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ को शाबाश दूँगा कि उन्होंने रोड खुली रखने की पूरी कोशिश की हुई है। आप देख सकते हैं कि बगैर स्नो चैन की गाड़ियाँ भी मूव हो रही हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार यही है कि अगर आप आ ही गए हैं बगैर स्नो चैन के, पहले तो बात है स्नो चैन के बगैर आना इन दिनों में जुर्म तसव्वुर होना चाहिए। दाई माज़रत, क्योंकि बगैर स्नो चैन के गाड़ी स्लिप होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा मौजूद रहता है। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में अयूबिया, नथिया गली, कूज़ा गली, चांगला गली, उसके अलावा दीगर जो पॉइंट्स हैं अभी हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो इन सब में बर्फ़ की एक अच्छी खासी तह मौजूद है और आप कह सकता हूँ कि 6 से 7 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है और मज़ीद बर्फ़बारी का ये जो सिलसिला है अभी जारी है। और किस वक्त तक जारी रहेगा ये भी मैं कुछ कह नहीं कर सकता, कोई कब्र वक्त है। ये मेरे रब कादिर करीम का अपना फ़ैसला है कि कब तक बर्फ़बारी जारी रहनी है और क्या होना है। लेकिन एक ये बात भी बिल्कुल यहाँ है कि ये जो स्पेल है ये आज तक था और लेकिन अगला स्पेल जो शुरू होगा वो 24 से लेकर 28 तारीख तक है। ये बाबर अब्बासी साहब ने हमें जो क्लिप भेजा है ऊपर चर्च पार्क से, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपके अच्छी खासी एक बर्फ़ की तह जम चुकी है और यहाँ पर भी रोड को क्लियर किया गया है, नमक का छिड़काव किया गया है। और शौकत साहब जो कि इस पूरे स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, उनकी काविशों से सुबह सवेरे ही वो पहुंच चुके थे और उन्होंने रोड साफ़ करने का सिलसिला शुरू जो किया था। इस वक्त आपको हम इसीलिए साफ सड़कें दिखा रहे हैं कि जो लोग काले करके मुझसे पूछ रहे हैं जी क्या मरी और मरी से नथिया गली जाने वाला रास्ता खुला है, तो बिल्कुल जी रास्ते खुले हैं। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, अपडेट है, ये आपसे कुछ देर पहले की है, यानी कि आधा घंटा और शायद कुछ क्लिप्स उनसे घंटा पहले की हैं। और यूं ही ये सिलसिला जारी है सारी है कि जैसे जैसे मेरे पास ये क्लिपिंग पहुंच रही है ऐसे ही मैं इनको एडिट कर कर आप तक पहुंचा रहा हूं। तो थोड़ी बहुत ही डिले तो हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये लाइव अपडेट ही तस्वर की जानी चाहिए, क्योंकि ये अब से कुछ देर पहले की हैं। और जो लोग अभी पिंडी इस्लामाबाद में बैठे हैं और इस बर्फ़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो अब आसानी जा सकते हैं, अगले 2 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी बड़ी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप देर से निकलते हैं तो फिर मत जाइएगा, क्योंकि एक तो ये है कि यहाँ पर रोड की जो स्लिपिंग है उसका आगाज़ हो जाता है और फिर चूँकि टेम्परेचर कम होता है, एक क्रिस्टल लेयर तय जम जाती है रोड के ऊपर, जो कि फिर स्लिपिंग का बायस बनती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप मगरिब के बाद इस रोड पे सफ़र मत कीजिएगा। अपना टाइम ऐसा शेड्यूल प्लान करें कि लास्ट लिमिट जो-सी है वो आप 2 से 3 बजे रखें, उसके बाद फिर ना निकलें। फिर कल सुबह चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बर्फ़ ना भी हुई, लाइव ना हुई, तो कम से कम आपको बर्फ़ पड़ी हुई ढेर सारी देखने को मिल सकती है, तो आप एन्जॉय कर सकते हैं। सिचुएशन इस तरह की है कि इस वक्त मरी से आगे जाने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आगे क्लिपिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त जो ऊपर मरी के चर्च पार्क में भी जितने भी होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे ओपन हैं और इसमें किसी किस्म की भी अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि रश वाली जो सूरत हाल है वो आपको बताई जा सके। होटलों में कमरे बआसानी 4 से 5 हज़ार रुपये में अवेलेबल हैं और अच्छे जो होटल हैं उनमें 10 से 15 हज़ार, बल्कि नथिया गली में तो 60-70 हज़ार रुपये वाला रूम भी
दस्तयाब है। लेकिन अगर नथिया गली बाज़ार के नीचे बात करें, उसकी क्लिपिंग भी अभी थोड़ी देर तक मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो नथिया गली बाज़ार में मौजूद हैं और उनसे वो आपको हमको बताएँगे कि वो इस वक़्त किस होटल में ठहरे हुए हैं और वहाँ पर क्या रेट-शेट था, वो सारी सिचुएशन हम अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह देंगे। आज बर्फबारी के खूबसूरत तरीन नज़ारे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। आपको लम्हा-ब-लम्हा हम अपडेट्स देते रहेंगे और जैसे-जैसे सूरत-ए-हाल तब्दील होगी, वैसे-वैसे आपको हो सकता है 3, 4, 5 जितनी भी वीडियो हो सकें इंशाल्लाह मैं आज अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पूरी मालूमात हो सकें। आने वाले दिनों की भी जो अपडेट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना लाज़मी समझता हूँ। वो ये है कि अभी अगर आज 20 तारीख है, इस वक़्त आप प्लान करते हैं निकलने के लिए, तो कम से कम इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखिएगा कि आपके पास स्नो चेन लाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह रोड क्लियर देखिए हो रही है, साथ-साथ तह भी जम रही है। बर्फ़बारी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी तगड़ी है। तो ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पर आए हैं, तो फिर आपके पास जो बेसिक इंग्रीडिएंट है वो ना हो। स्नो चेन, टो चेन इसी तरह आपके पास गाड़ी पे हवा भरने वाला जो कंप्रेसर होता है वो इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अभी बाबर अब्बासी साहब ने कुछ बंदों से वहाँ बातचीत की है, आए वो आपको सुनाते ये हैं। हम आए हुए जी आज नथे गली जी डीए वालों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ यहाँ पे रोड शोड खोले देख क्या हाल है जी? ठीक है। ठीक है। कहाँ से हैं आप? हाँ मेफ्टाबाद तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा जी। तो रोड शोड देखे खुले हैं? रोड खोले हुए हैं। हाँ जी बहुत अच्छा रोड खोला हुआ है। ये मशीनरी शनरी चल रही है, आप चल आए हैं रही वहाँ जी से? डीए वालों ने काम किया हुआ है ठीक है। जबरदस्त। ये देख सकते हैं जी कि जो वहाँ पर सयाह हज़रात मौजूद थे, उन्होंने भी आपको बताया है कि किरियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़कें जो सी हैं वो साफ़ रखने की पूरी कोशिश की हुई है और ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तह जम चुकी है बर्फ़ की इस वक्त मरी से नथिया गली जाने वाली रोड के ऊपर। और जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अपनी जो एहतियाती तदाबीर वाली जो किट है वो आप पूरी रखें। तो इसमें से बार-बार मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको कम से कम एहसास हो जाए कि अगर आप 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए की गाड़ी रखते हैं, तो उसमें 20-30 हज़ार रुपए का इस तरह का सामान अगर आप शौक रखते हैं कि आपने बर्फबारी में जाना है, तो फिर वो आपके पास होना चाहिए। उसमें स्नो चेन है, लगाने का तरीका भी आना चाहिए और ये ना हो कि जब स्नो चेन तो हो लेकिन वहाँ जाकर फिर आप बेबस हो जाएँ और आपको पता ही ना हो कि टायर पर ये इंस्टॉल किस तरह की जाती है, लगाई किस तरह जाती है। इसी तरह अगर आपके पास बाकी चीज़ें हैं, कंप्रेसर है, टो चेन है, तो उनको भी एक आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको पता लगे। ये देख सकते हैं कि आप चांगला गली और दीगर जगह के अब मनाज़र आपको दिखा रहे हैं और ये मुख्तलिफ़ पॉइंट से इसलिए आपको दिखाया जाता है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सिर्फ़ एक जगह की वीडियो दिखाकर उस पे बातचीत नहीं हम करते बल्कि क्लिप साहब के मैंने पिछली मई की वीडियो अभी थोड़ी देर पहले लगाई है, तो एक भाई साहब कहते हैं कि ये अभी की वीडियो है। तो बिल्कुल जनाब इंशाल्लाह हम ताज़ी वीडियो लगाते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं कि अब ये आपका एंट्री पॉइंट है जो कि केपीके के अंदर जब हदूद में दाखिल होते हैं बाड़ियाँ के पास, तो ये वहाँ का क्लिप है और इसमें आपको दिखा सकते हैं कि रोड को खोला जा रहा है। इसी तरह ये आगे जाके तो ये उसमें चीता पॉइंट के पास आगे जाके जो टर्न है ये उस जगह की वीडियो है जहाँ पर अक्सर गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। तो यहाँ पर भी रोड साफ़ करने के लिए मशीन लगी हुई है और रोड साफ़ कर रही है। उसके अलावा ये नथिया गली का एक और पॉइंट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी गुज़र रही हैं साथ और रोड को मुसलसल साफ़ किया जा रहा है। 1 नहीं 2-2 3-3 मशीनें लगी हुई हैं ताकि रोड को क्लियर किया जाए और वहाँ से ट्रैफ़िक की रवानी को यकीनी रखा जाए और ये किलियाट डेवलपमेंट अथॉरिटी की बड़ी कामयाबी है कि इतने इस मौसम में जब बर्फ़ भी साथ-साथ पड़ रही है तो इसमें साथ-साथ रोड को और सिर्फ़ ये नहीं कि एक गाड़ी के लिए बल्कि 2 जो है रोड साफ़ करने के लिए मशीनें जो सी हैं इस वक़्त सड़कों पर हमें दरवां-दरवां नज़र आ रही हैं। मलिका सड़कों की बात करें तो ये यूबिया वाली रोड है। इसमें आप देख सकते हैं ये वो टर्न है मेन इसको भी आप देख सकते हैं कि इसको भी बड़े जो है सफाई के साथ क्लियर किया जा रहा है ताकि कोई स्लिपिंग की और इस तरह की कोई जो चीज़ है वो बाकी ना रह सके। इसी तरह आगे हम चलते हैं तो आपको यूबिया के साथ-साथ खानसपुर और दीगर जो इलाके हैं वहाँ कर भी और ये देखें केपी के की ये हदूद शुरू होती है उसका ये क्लिप दोबारा था। तो ये आगे ज़िमनन इसकी जो छोटी सड़कें हैं वहाँ पर भी रोडों की सफाई हो रही है। तो यूँ अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल पुरसकून तरीके से आप आ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि एहतियात लाज़िम व मुलज़ूम है क्योंकि ऐसे मौसम में कोई पता नहीं होता किस वक़्त अचानक से वो तूफ़ानी शिद्दत इख्तियार कर ले और उस तूफ़ान की वजह से फिर आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़े। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि एग्ज़ैक्ट जो सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर की जाए। ये देख सकते हैं कि ये वो मोड़ है यूबिया वाला, यहाँ पर से भी सफाई हो रही है।
बहरकैफ़ जितने लोगों ने हमें क्लिप भेजे उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की काविश को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने आज सुबह से ही सड़कों को साफ़ करने के लिए जो ऑपरेशन जारी कर रखा है, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। टूरिस्ट खुश हैं, सयाह हज़रात बर्फबारी देखने में मशगूल हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खैर खैरियत से अपने-अपने घरों में वापस पहुँचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।